दी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो बीपीएल परिवार है उनको भी एडिशनल सब्सिडी देकर एक आदमी को जो हमारे कंज्यूमर है तो 1,10,000 रुपए अभी अभी जो आपने तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों में देख करके आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल आपको बताना चाहें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम जो है वो रखा गया था और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे ध्वजारोहण करने के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उनका स्वागत इस तरह से किया गया कि उनके जो कपड़े पहने हुए थे, जो साफा बांधा हुआ था, वो जो है वो उड़ गया। वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए थे जिन्होंने कैप लगाई हुई थी, वो कैप उड़ गई। तो दरअसल मामला ये था कि लगातार अलग अलग विभागों के जो विभाग हैं वो अपनी अपनी प्रदर्शनी लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से, एक झांकी के माध्यम से मुख्य अतिथि के आगे से जो है वो गुजर रहे थे। कोई किसी तरह से अपनी प्रदर्शनी को लेकर के आ रहा था, तो लेकिन जैसे ही सब्सिडी वाली मशीनें यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, कृषि विभाग की झांकी निकली, तो उन्होंने सोचा कि जो तूड़ी बनाने वाली मशीन होती है उस मशीन के अंदर फूल डाल करके मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया जाए। जैसे ही मशीन जो है वो मशीन वाली झांकी स्टेज के सामने आई तो मशीन का मुंह जो है वो मुख्य अतिथि की तरफ कर दिया गया और ट्रैक्टर चालक ने एकदम से जो है वो पूरी स्पीड के साथ फूल बरसाने शुरू कर दिए। ऐसे में सामने जितने भी लोग बैठे हुए थे उन तमाम लोगों की आंखें जो है वो बंद होने लगी, क्योंकि प्रेशर, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ वहाँ पे हो गई कि उनकी आंखें खोले रखना जो है वो बेहद मुश्किल हो गया। जैसे ही फूल उनके ऊपर बरसाए गए, थोड़ी सी आगे झांकी निकली, तो झांकी निकलने के बाद जो है वो मशीन का मुंह दूसरी तरफ कर दिया गया, जिससे उसके बाद में तमाम लोगों ने खड़े होकर के अपने अपने कपड़े झाड़े और उसके साथ साथ अगर बात करें तो कैप उतार करके, जिन अधिकारियों ने लगा रखी थी, एसपी साहब ने कैप उतार करके, किसी ने परना डाला हुआ था तो वो परना हटा करके जो है फूलों को जो है वो अपने ऊपर जो गिरे हुए थे उनको साफ किया। उससे पहले की अगर बात करें तो कुत्ते ने जो है वो मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पे किया। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि में इसको एक बहुत बड़ी चूक कहा जा सकता है कि जहाँ पे मुख्य अतिथि होता है, वीवीआईपी मूवमेंट होती है, वहाँ पे सीआईडी के, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है वो इतनी सख्ती से ड्यूटी निभाते हैं कि किसी इंसान को भी जो है वो स्टेज के ऊपर तक नहीं जाने देते। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी ड्यूटी जो है वो हमें देखने को मिली कि इंसान तो छोड़िए, इंसान तो जा ही जा सकते थे, लेकिन कुत्ते भी जो है वो उनके रोकने से नहीं रुक रहे थे। तो जैसे ही कुत्ता जो है वो स्टेज पे मुख्य अतिथि से मिलने के लिए, कुशल क्षेम जानने के लिए, हालचाल पूछने के लिए वहाँ पे पहुँचा, तो हर एक कोई हैरत में था। लेकिन वहाँ पे सीआईडी के जो थे, जो सुरक्षा के लिहाज से जो वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात थी, उनके जो है वो हाथ पांव फूलने लग गए। लेकिन अब क्या, कुत्ता तो आ पहुँचा। अब कुत्ते को आने का कारण पूछे तो कौन पूछे, कौन उसको धमकाए, लेकिन उसके बाद अधिकारी जो है वो अपने से छोटे अधिकारियों पे ये गुस्सा निकालते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस दौरान आए हुए कृष्ण मिड्ढा ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट पे भी दुनिया बहुत फिदा है। तो उन्होंने भी अपने इस कार्यकाल में, जैसे कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली, लगभग 24,000 बच्चों को उन्होंने उसी दिन नौकरी देने का काम किया। और एक संकल्प, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसी एक क्षमता है जो वो संकल्प लेती है और उस संकल्प को पूरा करने का काम करती है। कोई झूठे वायदे या किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं करती जो कल को हमें पब्लिक में जाने में शर्मिंदगी महसूस हो। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूँगा हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं। और वैसे तो कहा जाए भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार सेंटर में भी सरकार बनाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी, आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे देश का नाम ऊंचाइयों पे ले जाने का काम। दिल्ली में संकल्प पूरा हो पाएगा भाजपा का? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि लोगों ने केजरीवाल को देखने का काम किया, किस प्रकार से उन्होंने झूठे वायदे किए। आज पंजाब आपको लगता प्रदेश है, बिल्कुल सिरसा की बॉर्डर पे ही है। आप देख सकते हैं कि पंजाब में किस तरह से
नशाखोरी और जिसका असर आप लोगों पे भी पड़ता है। ये सब मैं कहूँगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री की देन है और उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जवानी जो है वो ख़राब होती जा रही है। उसका एक बड़ा कारण नशा है। और मैं तो यही कहूँगा कि और बाकी आप देख लीजिए हालात पंजाब के क्या हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने एक एक दाना किसानों को उठाने का वायदा किया है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री कहें कि हम भी किसानों को एक एक दाना उठाएंगे। सर, किसान- आज उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। किसान की बात की जाए तो आज किसान ट्रैक्टर पे मार्च कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप किसान? देखिए, किसान हमारे भाई हैं, बैठकर ही हर बात का हल निकलता है और वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। मैं तो कहूँगा बैठ के टेबल पर आराम से बैठ के इस विषय पे चर्चा करें, कुछ अपनी माने कुछ अगले की मनवाएं, तो दोनों हिसाब से करें। आज 24 फसलों पे हम MSP दे रहे हैं। 14 तारीख को डेलीगेशन मिल रहा है, उम्मीद करते हैं कि किसान देखिए, आंदोलन मैंने खत्म आपसे हो क्या पाएगा। कहा कि बैठ के ही हल निकलते हैं। ये तो मसला ही कुछ नहीं है, तो हमारा घर का मसला है। अब घर में भी छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो घर का जो मुखिया होता है बैठ के परिवार में बैठ के उसका हल निकालता है। आप मध्यस्थता करने को तैयार हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि बैठेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और किसान हमारे भाई हैं। थैंक यू सर।